नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलियन परजीवी पृथ्वी पर आते हैं और लोगों के मस्तिष्क पर हमला करते हैं, जिससे वे घातक मानव खाने वाले म्यूटेंट में बदल जाते हैं। इन्हें खत्म करना युवा शिंची पर निर्भर है, ताकि ये संक्रमित पूरी पृथ्वी को नष्ट न कर सकें। तो दोस्तों, कुछ एलियन परजीवी पृथ्वी पर गिरते हैं और शहर में फैलने लगते हैं। कान, नाक या मुंह के माध्यम से मानव शरीर पर आक्रमण करते हैं। जब शिंची अपने कमरे में सो रहा होता है तो उनमें से एक परजीवी छत से गिरता है और उसके कान के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि उसने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए वह उसकी नाक के माध्यम से प्रवेश करने का निर्णय लेता है। लेकिन परजीवी शिंची को जगा देता है, जो उसे हटाने में सफल हो जाता है। यह सोचकर कि यह कोई सामान्य कीट है, शिंची उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उड़कर उसके हाथ में घुस जाता है। शिंची फिर आक्रमणकारी को रोकने के लिए फोन की डोरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी माँ शोर सुनकर यह देखने आती है कि क्या हो रहा है और फोन हटा देती है, जिससे परजीवी अंदर घुस जाता है। अगली सुबह शिंची को अपने हाथ में अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके सामान्य रूप से स्कूल जाने का फैसला करता है। लेकिन कक्षा के दौरान उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, जब उसका हाथ खुद ब खुद फर्श पर पड़े रबर को उठाने लगता है। बास्केटबॉल क्लास के दौरान भी वह एक अविश्वसनीय शॉट मारने में सफल हो जाता है। क्लास के बाद शिंची अपने हाथ के खुद हिलने के बारे में इंटरनेट पर कुछ शोध करता है, लेकिन जब वह वेबसाइट्स देख रहा होता है तो अचानक उसके हाथ में एक आंख दिखाई देती है। उत्सुकतावश वह एक चाकू लेता है और जब वह अपने घाव को खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ एक अजीब सांप जैसी आकृति में बदल जाता है, लेकिन जल्द ही यह थोड़ा दोस्ताना रूप ले लेता है, अगर हम इसे ऐसा कह सकते हैं। इस नए रूप में उसके हाथ पर एक मुंह और एक उंगली पर एक आंख दिखाई देती है और अन्य 4 उंगलियां प्राणी की भुजाओं और पैरों में बदल जाती हैं। भयभीत शिंची एलियन से अपना दाहिना हाथ वापस मांगता है, लेकिन प्राणी बताता है कि उसने उसकी सभी कोशिकाओं को खा लिया है और उसे अपना हाथ वापस नहीं मिलेगा। अपने एलियन हाथ से डरकर पूरी रात जागने के बाद शिंची स्कूल जाता है, जहाँ उसके दाहिने हाथ में मौजूद प्राणी उसे मिगी कहने के लिए कहता है, जिसका जापानी में अर्थ है सही। हाई स्कूल में मिजी शिंची से उसे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए ले जाने के साथ साथ तलवारबाजी और निशानेबाजी की कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहता है। इन सभी चीजों में मिजी बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। इसी समय अन्य परजीवी जो पृथ्वी पर गिर गए हैं अपने मेजबानों के शरीर पर आक्रमण करके उनके मस्तिष्क को खा लेते हैं, जिससे वे अपने शिकार को नियंत्रित कर सकते हैं और उनका उपयोग मानव मांस को अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। जब शिंची कक्षा के बाद घर जा रहा होता है तो मिजी को पास में एक और परजीवी महसूस होता है और यह जानना चाहता है कि अगर यह मस्तिष्क पर आक्रमण करता है तो क्या होगा। वह शिंची को बस से उतरने के लिए मजबूर करता है और उसे एक तरह की कसाई की दुकान पर ले जाता है। उस स्थान पर पहुंचने पर शिंची को दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन मिजी इधर उधर देखने लगता है और एक नया प्रवेश द्वार पाता है, जिसका उपयोग वे उस स्थान तक पहुंचने के लिए करते हैं। अंदर शिंची धीरे धीरे चलता है जब तक कि वह एक बेहद विचित्र प्राणी से नहीं मिलता, जिसका शरीर इंसान जैसा है और सिर फूल गोभी जैसा है, जो अभी अभी स्प्रिंगफील्ड झील से निकला है। मामले को बदतर बनाने के लिए यह पागल प्राणी अपने पॉपकॉर्न जैसे सिर का उपयोग किसी व्यक्ति के बचे हुए खाने को खाने के लिए कर रहा है। जब वह शिंची को देखता है तो प्राणी अपना पूर्ण मानव रूप धारण कर लेता है और मिजी की उपस्थिति को महसूस करते हुए मानता है कि लड़का भी एक एलियन है और उसे खाने के लिए एक हाथ देता है। लेकिन जल्दी ही परजीवी को पता चलता है कि शिंची अभी भी जीवित है और मिजी उसके केवल हाथ में है। जैसे ही दुश्मन को यह एहसास होता है, मिजी को उसके आक्रामक इरादे का आभास होने लगता है और वह शिंची को भागने का आदेश देता है, लेकिन शिंची जल्दी ही घेर लिया जाता है, जिससे मिजी को उसे बचाने के लिए युद्ध की मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यह जानते हुए कि अगर शिंची की जान चली जाती है तो मिजी का भी यही हश्र होगा। कसाई अपना हाथ काट देता है और कहता है कि मिजी वहीं रह सकता है ताकि वे दोनों लड़के के शरीर को खा सकें, लेकिन वह जवाब देने में बहुत देर कर देता है और वह आदमी साझेदारी छोड़ देता है और हमला शुरू कर देता है, जिसे आखिरी सेकंड में मिजी रोक देता है। फिर कसाई अपने तंतुओं से हमलों की एक श्रृंखला शुरू करता है, लेकिन मिजी शिंची की एक उंगली को एक सुपर शार्प ब्लेड में बदलकर लड़ाई को जल्दी से खत्म कर देता है, जिससे दूसरा एलियन मारा जाता है। हालांकि उनका संघर्ष सड़क पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के कसाई की दुकान में प्रवेश करने से ठीक पहले शिंची अपने घर वापस भाग जाता है। जैसे ही वे फोरेंसिक करना शुरू करते हैं, जासूसों को पता चलता है कि वह जगह एक एलियन कसाई की छिपने की जगह थी, जो मानव मांस खाता था। लेकिन उनके लिए अभी भी यह रहस्य बना रहता है कि स्कूल में कसाई को किसने खत्म किया। जब प्रिंसिपल कुछ घोषणाएं कर रहा होता है तो मिजी को पास में एक और परजीवी की उपस्थिति का आभास होता है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उस खोज में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हेडमास्टर एक नए स्थानापन्न शिक्षक तमाया रयुको की घोषणा करता है और मिजी को तुरंत पता चलता है कि वह भी एक परजीवी है। रयुको अपने कमरे की ओर चलना शुरू करती है और शिंची उसका पीछा करता है। यह महसूस करते हुए कि लड़का उसके पीछे है, रयुको कहती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह केवल एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहती है। इसके अलावा वह तर्क देती है कि अगर वह उसे खत्म करना चाहती तो मिजी को पहले ही उसके इरादे का पता चल जाता। फिर रयुको उन्हें एक ज्यादा निजी जगह पर बात करने के लिए बुलाती है और दूसरी जगह ले जाती है, जहाँ वह 2 अन्य परजीवियों का परिचय कराती है। इनमें से पहला शिमदा शिंची की तरह ही एक छात्र है और दूसरा मिस्टर ए एक शत्रुतापूर्ण और अजीब पुलिस वाला
है जो अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। सभी के परिचय के बाद रयुको कहती है कि वे इंसानों के साथ सामान्य रूप से रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें अधिकारियों से दूर रहने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंत में रयुको कहती है कि उसने मिस्टर ए पर एक अजीब प्रयोग किया जिससे पता चला कि वह गर्भवती हो सकती है। इसका मतलब है कि वह अपने गर्भ में एक इंसान पैदा कर रही है और यह पता लगाने के लिए और प्रयोग करना चाहती है कि यह कैसे संभव है। साथ ही वह यह भी जानना चाहती है कि इस दुनिया में उसका उद्देश्य क्या है। यह सब पागलपनपूर्ण पाते हुए शिंची सहयोग करने से इनकार कर देता है, लेकिन रयुको यह कहकर जवाब देती है कि यदि वह मदद नहीं करेगा तो उसे किसी भी तरह से रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि वह अब स्कूल में है और यदि वह और मिजी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वे सभी छात्रों को खत्म कर सकते हैं। जब तीनों परजीवी चले जाते हैं तो मिजी तुरंत शिंची को मिस्टर ए से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके प्रति नकारात्मक इरादे रखता है। मीटिंग के बाद शिंची अपने घर जाता है और अपनी माँ से बाहर न जाने के लिए कहता है क्योंकि इंसानों के खतरों को जानते हुए वह चिंतित है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वह पागल हो रहा है और घटना के दिन से ही अजीब व्यवहार कर रहा है जब उसका हाथ खुद से हरकत करने लगा था। क्लास के बाद जब शिंची घर जा रहा होता है तो मिजी को मिस्टर ए की मौजूदगी का एहसास होता है और वह लड़के को उसके इरादों के बारे में एक बार फिर चेतावनी देता है। जैसे ही वह बात खत्म करता है एलियन पुलिसकर्मी उनके सामने आ जाता है और मिजी शिंची को भागने की कोशिश करने के लिए कहता है क्योंकि दुश्मन के पास बेहतरीन युद्ध कौशल है। थोड़ी देर भागने के बाद शिंची थक जाता है और मिजी नियंत्रण संभालता है और मिस्टर ए से पूछता है कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। फिर वह आदमी कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन में कसाई के शरीर पर कट के निशान देखे थे और उसे पता है कि वे ही थे जिन्होंने उसे मारा, यानी मिस्टर ए के दृष्टिकोण से वे खतरनाक हैं और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद राक्षस अपना असली रूप दिखाता है और मिजी युद्ध मोड में प्रवेश करता है। जैसे ही वे वार करते हैं शिंची धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ता है और उसके इतने करीब पहुंच जाता है कि वह उसके सीने में लोहे की छड़ घुसा देता है जिससे मिस्टर ए का सारा खून निकल जाता है। मिस्टर ए को यह भरोसा था कि कोई इंसान उस पर हमला नहीं करेगा और उसने अपने शरीर की ठीक से रक्षा नहीं की। यह दृश्य देखकर शिंची बेहद निराश हो जाता है और घर भाग जाता है, लेकिन उसने हमेशा की तरह वही गलती की। उसने दुश्मन की मौत की पुष्टि नहीं की। पता चला कि जब तक वह जीवित है मिस्टर ए के पास किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करने के लिए कुछ समय है जो उसके करीब आता है। शिंची के दुर्भाग्य से उसकी माँ काम से लौट रही थी और मिस्टर ए को मरते हुए सुनकर वह मदद करने का फैसला करती है, लेकिन अंत में उस पर भूत सवार हो जाता है। जैसे ही वह मिस्टर ए के करीब पहुँचती है मिजी को एक परजीवी आता हुआ दिखाई देता है और वह शिंची को तैयार होने के लिए जगाता है। फिर लड़का एक चाकू लेता है और इंतजार करता है जबकि मिजी उनके और परजीवी के बीच की दूरी गिनता है। आखिरकार एलियन दरवाजे पर रुक जाता है। यह देखकर कि आने वाला परजीवी वास्तव में उसकी माँ थी, शिंची यह मानने से इनकार कर देता है कि वह प्रेतग्रस्त थी और उसे हमला करने से रोकने के लिए मिजी से लड़ता है। लेकिन जब दोनों बेतुके ढंग से बहस कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि परजीवी ने वास्तव में उसकी माँ के शरीर को अपने वश में कर लिया था। इनकार की स्थिति में शिंची कहता है कि वह उससे प्यार करता है और पहले हुई बहस के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वह रोना बंद करता है परजीवी महिला के शरीर का उपयोग करके लड़के के दिल में छेद कर देता है और शिंची को अकेला छोड़कर चला जाता है। मिजी अपना हाथ छोड़कर लड़के की छाती के छेद में घुस जाता है और सभी क्षतिग्रस्त ऊतकों को बदलने के लिए अपनी कोशिकाएं डालता है। घंटों बेहोशी के बाद शिंची आखिरकार खून के तालाब से उठता है और अपने घाव को देखने के लिए बाथरूम के शीशे में जाता है जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इन घटनाओं के बाद शिंची ने स्कूल जाना बंद कर दिया और इस वजह से सतोमी, जो एक बहुत करीबी दोस्त है, यह समझने के लिए उससे मिलने का फैसला करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन शिंची उसे अनदेखा कर देता है और रयुको के कमरे में भाग जाता है। लड़के को देखते ही रयुको तुरंत पुलिस वाले की लाश मिलने की बात करती है और उन पर मिस्टर ए को खत्म करने का आरोप लगाती है, लेकिन मिजी उसे सब कुछ बताता है जो हुआ और पूछता है कि क्या वह जानती है कि वह कहाँ है। रयुको मना कर देती है और कहती है कि वह बस गायब हो गया। फिर मिजी पूछता है कि उसने उन्हें क्यों पेश किया। अगर वह मिस्टर ए को जानती थी तो यह समस्या हो सकती थी, और रयुको जवाब देती है कि यह उसके प्रयोगों में से एक और था। अपनी माँ की जान को एक प्रयोग का हिस्सा बनते देख क्रोधित शिंची एक चाकू निकालता है और उस पर हमला करने की धमकी देता है, लेकिन रयुको ठंडे दिमाग से उठती है और आंशिक रूप से युद्ध मोड में चली जाती है। लेकिन जब उसे लगता है कि शिंची में कुछ बदलाव आया है तो वह उन्हें खत्म करने का प्रयास छोड़ देती है, बस वहाँ से चली जाती है और देखती है कि क्या होता है। अभी भी गुस्से में शिंची अपना चाकू उसकी ओर फेंकता है, लेकिन रयुको अपने बालों की लटों से हथियार को रोकने में कामयाब हो जाती है और उसे वापस फेंक देती है, जो लगभग शिंची के चेहरे पर लग जाता है। अपने घर पहुंचकर शिंची अपनी माँ का बदला लेने की कसम खाता है और मिस्टर ए की तलाश में शहर में घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जब वे सबवे स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तो मिजी कहता है कि उसे आसपास कई परजीवियों की मौजूदगी का एहसास होता है। अपने दाहिने हाथ में एलियन के निर्देशों का पालन करते हुए शिंची एक राजनीतिक रैली में शामिल भीड़ के बीच पहुंचता है। मेयर पद के उम्मीदवार और उसके साथियों को देखते हुए मिजी को तुरंत एहसास होता है कि वे एलियन हैं, एक पूरी राजनीतिक पार्टी जो अलौकिक परजीवियों से बनी है। घर पर शिंची और मिजी परजीवियों की राज्य पर नियंत्रण करने की योजना के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जब तक कि कसाई की दुकान पर जांच के प्रभारी जासूस पास में मिले पुलिसकर्मी के शव के बारे
बारे में बात करने के लिए नहीं आ जाते, लेकिन किसी कारण से जैसे ही शिंची कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वे पीछे हट जाते हैं। कुछ समय बाद शिंची आखिरकार स्कूल वापस जाता है और जब वह लॉकर से सामान निकाल रहा होता है तो सतोमी प्रकट होती है और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब भी दे, शिमादा प्रकट होता है और सतोमी उसे एक नए छात्र के रूप में पेश करती है, यानी एक और एलियन स्कूल में सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर शिंची तुरंत पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन शिमादा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सतोमी शिंची को डांटती है और उन्हें एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वे हाथ मिलाते हैं, शिमादा शिंची को ताना मारता है, जो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और लगभग परजीवी के हाथ को कुचल देता है। जैसे ही उनका विवाद समाप्त होता है, शिमादा रयुको के कमरे में जाता है और उसे शिंची द्वारा विकसित की गई अलौकिक शक्ति के बारे में बताता है, यानी सब कुछ सिर्फ यह देखने के लिए एक परीक्षण था कि मिजी की कोशिकाएं शिंची पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। अपने घर पर शिंची एक बार फिर मिस्टर ए की तलाश में जाने की तैयारी करता है, लेकिन मिजी उसे यह कहते हुए रोक देता है कि उसे बचाने के लिए अपनी कोशिकाओं का इस्तेमाल करने के बाद वह सोने के बाद नहीं उठ सकता, यानी अगर लड़ाई के बीच में मिजी सो जाता है तो यह शिंची का अंत होगा। मुख्यालय में रयुको अन्य परजीवियों से कहती है कि वे भोजन के रूप में कई शव लाकर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही खोज लिया जाएगा, लेकिन उनमें से एक इसे अनदेखा कर देता है और कहता है कि मनुष्यों ने उन्हें पहचानने का एक तरीका खोज लिया है। यह पता चलता है कि जब उनमें से एक के बाल खींचे जाते हैं तो वह तुरंत कल हो जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें खोजे जाने में बस समय की बात है। कक्षा के बाद सतोमी ने रात के खाने के लिए निमंत्रण दोहराया और किसी को परेशान न करने के कारण शिंची स्वीकार कर लेता है। वे सामग्री खरीदने के लिए एक बाजार में जाते हैं और जैसे ही वे दुकान से बाहर निकल रहे होते हैं, शिंची को एक कार की आवाज सुनाई देती है। एक छोटा पिल्ला कुचला गया था। शिंची सतोमी को किराने का सामान देता है और कुत्ते को उठाने के लिए कारों के सामने से गुजरता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह मर चुका है, वह उसके शरीर को बेहद ठंडे तरीके से कूड़ेदान में फेंक देता है। शिंची के इस कृत्य को देखकर सतोमी क्रोधित हो जाती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर शिंची जवाब देता है कि अब जब कुत्ता जीवित नहीं है तो यह बेकार मांस का एक टुकड़ा है। अपने प्यारे शिंची की ठंडक को देखकर सतोमी पूछती है कि उसे क्या हुआ है और पूरी तरह निराश होकर चली जाती है। अकेले शिंची मिजी से बात करना शुरू करता है, जो कहता है कि ये वे शब्द हैं जो वह कहेगा। प्रत्यारोपित कोशिकाओं की वजह से शिंची व्यक्तित्व और शारीरिक शक्ति दोनों में एक एलियन जैसा बन रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल को पता चलता है कि रयुको गर्भवती है और किसी बेवकूफी भरे कारण से उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है। अपनी नौकरी खोने के बाद वह असली रयुको के माता पिता के घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन माँ को जल्दी ही पता चल जाता है कि यह उसकी बेटी नहीं है और वह पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे एलियन को अपना असली रूप धारण करने और रयुको के पिता के दिल को छेदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके तुरंत बाद माँ का सिर काट दिया जाता है। शिंची के साथ बहस के बाद सतोमी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ लड़कियाँ शिमादा को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अचानक एक छात्रा उसके बाल खींच लेती है, जो तुरंत उलझने लगते हैं। यह देखकर लड़कियाँ घबरा जाती हैं और कमरे के एक कोने में इकट्ठा हो जाती हैं, जबकि शिमादा शांति से उन पीड़ितों की संख्या गिनता है जिन्हें उसे खत्म करना होगा। गिनती पूरी करने के बाद वह अपना असली रूप धारण कर लेता है और कहता है कि वह उन्हें जल्दी से खत्म कर देगा ताकि उन्हें दर्द न हो, लेकिन सतोमी एसिड की एक शीशी फेंकती है जो परजीवी के चेहरे पर लग जाती है, जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाता है और उसके अंदरूनी हिस्से खराब हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए कि वह दर्द से तड़प रहा है, छात्राएं भागने लगती हैं। संघर्ष के दौरान शिमादा लड़कियों में से एक को मार देता है, जिसका शरीर सतोमी की बाहों में 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसी समय मिजी को शिमादा की नश्वर प्रवृत्ति का आभास होता है और शिंची लड़कियों की चीखें सुनकर समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वह उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है और उसके सभी साथी पहले ही बेरहमी से मारे जा चुके होते हैं। अपने दोस्तों के शवों को देखकर शिंची पूरी तरह सदमे में चला जाता है, जबकि मिजी उसे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। कम घबराए हुए शिंची को नफरत से भर जाता है और वह शिमादा की तलाश शुरू कर देता है। इस बीच रयुको अपनी प्रयोगशाला में ऊपरी मंजिल पर कुछ रासायनिक यौगिक तैयार कर रही होती है। शिमादा सतोमी को एक कोठरी में छिपा हुआ पाता है और उसे नीचे गिराने का फैसला करता है। उठने के बाद लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन शिमादा के एक तंबू से उसके पैर में चोट लग जाती है। उस समय शिंची आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और परजीवी को मार गिराने के लिए खुद को उसके और सतोमी के बीच में रखता है। शिमादा उठने के बाद शिंची पर हमला करना शुरू कर देता है और उसका हाथ काटकर उसे मिजी से अलग कर देता है। हालांकि वे आसानी से वापस एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि सतोमी सब कुछ देखती रहती है और शिमादा एसिड के नुकसान से परेशान रहता है। उस समय रयुको शिमादा के पीछे दिखाई देती है और कहती है कि वह उसके लक्ष्यों के रास्ते में आ रहा है। फिर वह शिमादा की दिशा में एक मोलोटोव कॉकटेल फेंकती है। खतरे को भांपते हुए शिंची सतोमी को अपनी बाहों में उठाता है और ऊपरी मंजिल से कूद जाता है। धीरे से जमीन पर गिरता है क्योंकि इमारत उनके पीछे विस्फोट हो जाती है। सारी अराजकता के बाद पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और सीधे ऊपरी मंजिल पर भागते हैं, जहां वे शिमादा को अभी भी जीवित पाते हैं। प्रशिक्षित होने के बावजूद वे सभी बेहद आसानी से मारे जाते हैं। बाहर मिजी
शिंची को बताता है कि शिमादा अभी भी जीवित है और वह अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए छत पर जा रहा है। शिंची दूसरी इमारत के ऊपर जाता है और एक स्टील पाइप काटता है। मीची फिर धनुष में बदल जाता है और शिंची लोहे की छड़ का उपयोग तीर के रूप में करता है और अविश्वसनीय दूरी से शिमादा के दिल को छेद देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने लक्ष्य शूटिंग कक्षाओं में देखा था। शिंची द्वारा अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद रयु को उसके पीछे आती है और उसे बताती है कि वह मातृत्व का अनुभव करने के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन जाने से पहले वह उसे वह पता देती है जहाँ मिस्टर ए छिपा हुआ है। उस स्थान पर पहुँचने पर शिंची को मिस्टर ए द्वारा देखा जाता है और दोनों अंततः लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में मीची कहता है कि उसे नींद आ रही है और वह जल्द ही सो जाएगा। फिर वह शिंची के लिए युद्ध में उपयोग करने के लिए एक ब्लेड में बदल जाता है और सो जाता है। अकेले भी शिंची अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होता है और अधिकांश वार से खुद को बचाता है, लेकिन जब मिस्टर ए उसे खत्म करने वाला होता है तो उसकी माँ का शरीर आधे हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लेता है और टेंटेकल को हटा देती है। यह जानते हुए कि उसकी माँ तब भी खुद को नहीं बचा सकेगी, शिंची आगे बढ़ता है और मिस्टर ए का सिर काटकर लड़ाई समाप्त कर देता है। अंततः अपनी माँ का बदला लेता है और उसे शांति से जाने देता है। लड़ाई के बाद शिंची अस्पताल में सतोमी से मिलने जाता है और जब वह बेहोश होती है तो लड़का वादा करता है कि वह सभी परजीवियों को खत्म कर देगा ताकि कोई और एलियंस की वजह से उस तरह पीड़ित न हो जैसा उसने किया। हालांकि जब वह मीची से बात कर रहा होता है तो एक फोटोग्राफर उनकी कई तस्वीरें लेता है, जिससे यह उजागर होता है कि उसका एलियन से कुछ संबंध है। उसी समय मेयर सहित एलियन पार्टी के सभी उम्मीदवार चुने जाते हैं, यानी वे अब सरकार का हिस्सा हैं और मानव कानूनों पर उनका पूरा अधिकार है। आखिरकार यह समझ में आता है कि एलियंस मानव जाति को खत्म करना चाहते हैं ताकि ग्रह सभी के लिए स्वस्थ हो सके, और इस तरह परजीवी का पहला भाग समाप्त होता है। लेकिन आपका क्या आप सभी एलियंस का सामना करने का साहस करेंगे? क्या आपको लगता है कि शिंची इस लड़ाई से बच पाएगा? तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।